हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग जो रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी की है, इंस्ट्रक्शंस वाली नोटिस जारी की है, एक आधी अधूरी दोस्तों सीबीटी एसटी के रिगार्डिंग नोटिस इन्होंने पब्लिश की है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कि ऑफिशियली रेलवे ने क्लैरिफाई नहीं किया है टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कब फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा, कब हाफ मिस्टेक यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक पे आ रहे हैं। देखिए, जो नोटिस आई है इसमें 300 वर्ड्स टाइप करने के रिगार्डिंग बोले गए हैं और हिंदी वालों के लिए 250 वर्ड्स टाइप करने के रिगार्डिंग बोले गए हैं। स्ट्रोक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो क्या 300 वर्ड्स टाइप करना है या फिर स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग यहां पे काउंट किए जाएंगे वर्ड्स। बैक स्पेस के बारे में बात करेंगे, वर्ड हाईलाइट के बारे में और पैराग्राफ रीस्टार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनका अभी फ्लैश सेल चल रहा है, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तो तुरंत ही आपको 100 रुपए भी ऑफ मिल जाएंगे, यानी कि 499 वाले जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास होते हैं उसको दोस्तों मात्र 400 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, RRC ग्रुप डी एग्जाम, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिस रेलवे ने जारी की है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी की है, जिसमें क्लियरली रेलवे ने बताया है फर्स्ट पॉइंट में कि जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो 12 अगस्त को ही होगा। और सीटी इंटीमेशन की बात कर ले तो 3/8/2022 यानी 3 अगस्त को सीटी इंटीमेशन के लिंक आ जाएंगे, जहां से सभी जोन के छात्र अपना अपना सीटी सेंटर शिफ्ट चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड रहेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है फ्रेंड्स, टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर 1 मिनट, यानी वार्म अप के लिए 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट वहां पे लिया जाएगा। फैमिलियराइज विद कीबोर्ड, ताकि कीबोर्ड से बिल्कुल फैमिलियराइज आप लोग हो जाओ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है सभी छात्रों के। इसके बाद 30 सेकंड का आपको ब्रेक का समय दिया जाएगा और इसके बाद एक्चुअल जो टाइपिंग टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 10 मिनट तक का चलेगा फ्रेंड्स। और यही आपके मेन टाइपिंग टेस्ट होंगे जो कि इवेलुएट होने वाले हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है फ्रेंड्स की जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, अगर कोई छात्र पूरा का पूरा पैसेज 10 मिनट के अंदर ही टाइप कर लेते हैं तो ऐसे छात्र को फिर से पैराग्राफ को रीटाइप करते जाना है जब तक कि टाइम अपने आप खत्म ना हो जाए। यानी फ्रेंड्स 8 मिनट में ही मान लेते हैं कि आपने पूरा पैसेज को कंप्लीट कर लिया, टाइप कर दिया, तो आपको बैठना नहीं है। 2 मिनट जो बचा हुआ है उसमें फिर से आपको पैराग्राफ को टाइप करते जाना है। यहीं पे दोस्तों एक और बात मेंशन की गई है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एट लीस्ट वंस इन 10 मिनट्स विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड। यानी जो छात्र पूरा का पूरा पैसेज अगर 10 मिनट में एक बार भी नहीं टाइप कर पाते हैं तो ऐसे केस में छात्र को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, उनके पेपर इवेल्युएट नहीं होंगे। यानी इसका साफ साफ मतलब है फ्रेंड्स कि जो आपका पैराग्राफ मिलने वाला है वो दोस्तों इंग्लिश वाले छात्रों के लिए 300 वर्ड्स का ही पैराग्राफ रहेगा और हिंदी वाले छात्रों के लिए 250 वर्ड्स का ही पैराग्राफ मिलने वाले हैं। क्योंकि तभी तो ये बातें लिखी गई है कि अगर 10 मिनट में एक बार भी नहीं टाइप कर पाते हो पूरा का पूरा पैराग्राफ तो यहां पे 30 वर्ड पर मिनट होगा ही नहीं, 25 वर्ड पर मिनट होगा ही नहीं, तो क्यों आपके पेपर इवेल्युएट किए जाएंगे। तो इसीलिए डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाओगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग पूरा पैसेज को टाइप करने के बाद आप लोग के पास समय रहेंगे तो फिर से आपको दोबारा से स्टार्टिंग से आपको पैसेज को टाइप करने हैं। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है फ्रेंड, जिसका क्लैरिफिकेशन रेलवे ने नहीं दिया है कि अगर एक बार में हमने पूरा का पूरा पैसेज टाइप कर लिया, मेरे पास समय बचा हुआ है, तो फिर से जो मुझे पैसेज टाइप करना है कौन सा की हमको प्रेस करके फिर से शुरुआत से हमें पैसेज को यहाँ पे जो है टाइप करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से अगर पैसेज को आपको टाइप करने हैं तो या तो जो स्पेस की होता है उसको दबा के आप लोग फिर से पैसेज को टाइप कर सकते हो, या फिर दोस्तों जब यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग पैराग्राफ को बदलते हैं और फिर से टाइप करते हैं तो इंटर की का भी प्रेस हम लोग करते हैं पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। तो पूरा मान लेते हैं कि हम लोग टाइप कर लेते हैं तो फिर से हमको टाइप करना है, तो वो तो एक पैराग्राफ ही चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में इंटर की आप लोग दबा के और यहाँ पे फिर से जो है पैराग्राफ को उसको टाइप कर सकते हो, या फिर जहां पे आपके पैराग्राफ इंड हुए हैं वहां पे दोस्तों स्पेस की दबा के भी शुरुआत से आप लोग पैराग्राफ को टाइप कर सकते हो। हालांकि मेरी बात मानिए तो जब भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाइएगा तो जो आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे जो वहां पे डेमो देंगे उनसे जरूर ये बात को क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि यहाँ पे जब मेरा पूरा पैसेज कंप्लीट हुआ है तो कौन सा की दबा के हम लोग को फिर से यहाँ पे पैसेज को टाइप करते जाना है। तो इस बात को वहीं से इंस्ट्रक्टर से बिल्कुल क्लियर हो लीजिएगा आप लोग सारे के सारे छात्र।
अब देखिए मिस्टेक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि फुल मिस्टेक भी काउंट होगा और हाफ मिस्टेक भी काउंट होगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस नोटिस में फ्रेंड्स कहीं पे भी क्लियरली बताया नहीं गया कि किस तरह के मिस्टेक्स को यहाँ पे फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा, किस तरह के मिस्टेक को रेलवे यहाँ पे हाफ मिस्टेक मानेगी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस के जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस आए हैं रेलवे की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग, उसमें देख लेते हैं कि रेलवे आखिर किस तरह की मिस्टेक को फुल मिस्टेक मानती है, किसको हाफ मिस्टेक कंसीडर करती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी गुवाहाटी जोन की टाइपिंग स्किल टेस्ट की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस ओपन कर रखी है, जो कि 2012-13 में जो टाइपिंग टेस्ट लिया गया था फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे। अब जिस तरह से अभी इंस्ट्रक्शंस आए हैं हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक के रिगार्डिंग और किस तरह से काउंट किए जाएंगे, वही सारे फॉर्मूला यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो और वही सारी इंस्ट्रक्शन में बताई गई है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस आई थी इसमें साफ साफ बता दिए गए थे कि कब यहाँ पे रेलवे फुल मिस्टेक मानेगी और कब यहाँ पे हाफ मिस्टेक मानेगी, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि फुल मिस्टेक के बारे में, तो यहाँ पे बोला गया है फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स फिगर बाय ए रॉन्ग वन, यानी पैराग्राफ में कोई भी अगर रॉन्ग वर्ड का सब्स्टिट्यूशन कर देते हो तो ऐसे केस में उसको रेलवे एक फुल मिस्टेक मानेगी। जैसे कि पैराग्राफ में अगर ही इज गोइंग है और इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करके लिख देते हो ही आर गोइंग या फिर कुछ दूसरा वर्ड इसको हटा के, तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे इसको एक फुल मिस्टेक रेलवे मानने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड फिगर आर फाउंड इन पैसेज, however addition of a group of words in place of one actual word will be marked as only one full mistake। यानी कोई आपका पैसेज दिया गया है, उसमें कोई यहाँ पे जो लाइन है लिखी गई है ही इज गोइंग करके, और उसमें एवरी एडिशन कर देते हो वर्ड्स का, कोई भी एडिशन कर दिए, जैसे ही इज गोइंग की जगह ही इज विल गोइंग ऐसे कर दिए, यानी कि ये एक्स्ट्रा आपने एडिशन कर दिया लेटर का या फिर वर्ड का। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा जो आप लोग वर्ड का एडिशन करोगे तो ऐसा केस में भी एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेलवे ने बोला है कि हाउएवर एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वन एक्चुअल वर्ड, यानी दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इस तरह से टाइप कर देते हो तब भी उसको रेलवे दो मिस्टेक नहीं एक ही मिस्टेक मानेगी। जैसे ही इज गोइंग था, आपने लिख दिया ही इज विल गोइंग, दो बार ऐसे लिख दिया, तब भी दो मिस्टेक नहीं होगा, एक ही मिस्टेक माना जाएगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड भी गलत करते हो एक सेंटेंस के अंतर्गत तो उसको एक मिस्टेक यहाँ पे रेलवे काउंट करने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रेपिटेशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेटर या फिर लेटर्स। एग्जांपल में जैसे ये सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग लिखा हुआ है, अब स्पेलिंग को आपने इस तरह से लिख दिया तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग में गलत कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में इस तरह से लिख दिया तो यहाँ पे एल छूट गया, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में आई छूट गया तो इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा है। इसके बाद ट्रांसपोजिशन भी होते हैं तब भी, तो ये इस तरह के मिस्टेक जो भी आप लोग करते हो, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसको भी रेलवे एक फुल मिस्टेक मानेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर सच ओमिशन, यानी दोस्तों अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही ओमिट कर देते हो, जैसे आप लोग को पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ टाइप कर रहे हो और पूरा का पूरा एक सेंटेंस है उसी को आप लोग छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो ऐसे केस में जो आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ओमिट किया है उसको भी रेलवे एक मिस्टेक यहाँ पे काउंट करने वाली है। हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ओमिटेड वुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स अप टू विच द कैंडिडेट हैड टाइप्ड फ्रॉम द पैसेज। लेकिन इसमें आपको ये दिक्कत होगी कि जब आपने एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही छोड़ दिया है तो जब आपके नंबर ऑफ स्ट्रोक काउंट करेंगे तो आपने छोड़ दिया तो वो तो स्ट्रोक काउंट ही नहीं होगा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स तो नंबर ऑफ स्ट्रोक से ही निकलते हैं, तो ये दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग पूरा का पूरा वर्ड छोड़ देते हो या फिर टाइप ही नहीं कर पाते हो या फिर सेंटेंस ही छोड़ देते हो तो ऐसे केस में उसको एक मिस्टेक माना जाएगा। इसके बाद देखिए इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइन्स इज रॉन्गली रिपीटेड, यानी जो पैराग्राफ दिया गया है उसको कोई वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर पूरा का पूरा लाइन को अगर रॉन्गली रिपीट कर देते हो, जैसे ही इज गोइंग लिखा है फिर से दोबारा आप लोग ही इज गोइंग इस तरह से लिख दिए तो ये तो रिपीट हो गया, तो ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिस्टेक इसको मानेगी रेलवे। तो इस तरह की रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या फिर लाइंस को भी रेलवे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिस्टेक मानेगी। हाउएवर द टोटल वर्ड्स रिपीटेड वुड नॉट बी काउंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड एंड द एरर्स इन सच रिपीटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स वुड आल्सो बी इग्नोर्ड। अगर यहाँ पे लेटर को या फिर वर्ड को या फिर दोस्तों एक सेंटेंस को ही रिपीट कर देते हो फिर से, तो ऐसे केस में जो आपने रिपीट किया है वो नंबर ऑफ स्ट्रोक काउंट नहीं होंगे और उस वर्ड को भी काउंट नहीं किया जाएगा, उसको इग्नोर मानेगी रेलवे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाफ मिस्टेक के बारे में बात करें तो हाफ मिस्टेक के बारे में भी सारा कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। हाफ मिस्टेक कब यहाँ पे मानेगी रेलवे, तो सबसे पहले देखिए स्पेसिंग एरर,
वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, दैट इज आई होप लिखा है तो आई और होप के बीच में एक स्पेस आने चाहिए, लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं दिया है तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको दोस्तों यहाँ पे एक हाफ मिस्टेक रेलवे मानने वाली है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि आई के बाद दो दो तीन तीन स्पेस दे दिए हैं, तो ऐसे केस में भी दोस्तों यहाँ पे एक ही हाफ मिस्टेक माना जाएगा। आई के बाद एक यहाँ पे स्पेस दिया गया है, एच के बाद फिर एक स्पेस देखिए ए भी ई इस तरह से करके लिखा गया है, तब भी उसको दोस्तों एक ही हाफ मिस्टेक माना जाएगा। और इस तरह से करके ज़्यादा तीन तीन यहाँ पे दे दिया गया, आई एच के बाद तीन तीन जैसे स्पेस दे दिया गया, तो ऐसे केस में भी उसको एक ही हाफ मिस्टेक माना जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पंक्चुएशन एरर के बारे में है, वेयर ए पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय एनदर, यानी दोस्तों जब फुल स्टॉप देने हैं, कॉमा देना है, हाइफन देने हैं, सेमीकोलन देने हैं, ये सारे जो पंक्चुएशन होते हैं यहाँ पे अगर नहीं दिए हो, वहाँ पे ओमिट कर दिए, छोड़ दिए, तो ऐसे केस में उसको हाफ मिस्टेक रेलवे मानेगी। एडेड, एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया, जहाँ पे फुल स्टॉप नहीं चाहिए वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए हो, तभी उसको यहाँ पे एक हाफ मिस्टेक मानेगी। सब्सटीट्यूटेड, यानी उसके जगह पे कोई दूसरा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए हो, फुल स्टॉप चाहिए था, कॉमा लगा दिए, तो ऐसे केस में भी दोस्तों यहाँ पे उसको हाफ मिस्टेक रेलवे मानेगी। इसके बाद देखिए पैराग्राफ एरर, वेयर द स्पेस लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग पैराग्राफ और बिटवीन पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, हाफ मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर ईच रॉन्ग पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ आप लोगों ने लिखा और फिर से उसी तरह से आपने लिखना शुरू कर दिया बिना यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ को चेंज किए हुए, तो ऐसे केस में भी उसको यहाँ पे एक हाफ मिस्टेक ही रेलवे मानेगी। इसके बाद देखिए रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, यानी दोस्तों जो कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल से आप लोगों ने लिख दिया, जैसे चेयर लिखना है तो कैपिटल लेटर से लिखना है लेकिन स्मॉल लेटर वाले यूज कर दिए, तो ऐसे केस में भी, या फिर जो स्मॉल लेटर से है उसको कैपिटल लेटर से कर दिए, तो ऐसे केस में उसको भी रेलवे यहाँ पे हाफ मिस्टेक मानेगी। इसके बाद देखिए क्राउडिंग पिलिंग ओवर टाइपिंग एरर, यानी क्राउडिंग पिलिंग ओवर टाइपिंग भी कर देते हो, वेयर लेटर्स ओवरलैप ईच अदर और लेटर इज टाइप्ड ओवर अनदर, तो ऐसे केस में भी दोस्तों यहाँ पे उसको हाफ मिस्टेक ही रेलवे मानेगी। ट्रांसपोजिशन एरर, वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते हो, जैसे आई होप लिखा है तो होप आई कर दिए, यानी कि पहले आई आना था बाद में होप, तो होप पहले और आई बाद में, तो ये ट्रांसपोजिशन का केस होता है, तो इसको भी रेलवे एक हाफ मिस्टेक ही मानेगी। इसके बाद देखिए सिलेबिफिकेशन एरर, वेयर द वर्ड्स आर improperly divided at the end of the line, जैसे इस तरह से लिखा रहता है फ्रेंड्स, इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस, लेकिन प्रिकॉशंस को पूरा न लिख के बीच में इस तरह से एक हाइफन इस तरह से करके दे देते हो, तो इस तरह से जो भी सिलेबिफिकेशन आता है गलती करते हो, जैसे चेयर लिखना है और चेयर की जगह न लिख के इस तरह से लिख दिए, इस तरह से, तो बीच में ये दिए हो तो इसको भी रेलवे यहाँ पे एक हाफ मिस्टेक ही मानेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉल्टी ऑपरेशंस, द फॉलोइंग एरर्स विल बी मार्क्ड एज हाफ मिस्टेक ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेशंस ऑफ शिफ्ट लेटर कीज, जैसे कि स्लांटिंग और क्रोड एट द बॉटम ऑफ पेज। देखिए फ्रेंड्स 2013-14 में जो टाइपिंग टेस्ट लिया गया था, जिनको टाइपराइटर पे देना था वो टाइपराइटर घर से लेके जा सकते थे, वो टाइपराइटर पे भी दे सकते थे, और कंप्यूटर पे जिनको देना था वहां पे कीबोर्ड और सारा कुछ प्रोवाइड किया गया था, तो वहां पे ऑप्शन थे। लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है कि सारे के सारे छात्र को कंप्यूटर पे ही देने हैं, तो जब यहाँ पे टाइपराइटर पे देते थे तो कुछ दिक्कत आती थी, इस तरह से टाइप हो जाता था, इट वुड बी नेसेसरी लिखना है तो इस तरह से करके नीचे लिखा गया कुछ वर्ड, या फिर इस तरह से जो लिखने हैं आई होप लिखना है तो इस तरह से हो गया। और कंप्यूटर पे भी इस तरह के केस आते हैं कि गलती से एक ही लाइन में इस तरह से तो ब्रेक करके नीचे इस तरह से चला जाता है, तो इस तरह की जो मिस्टेक आएगी फ्रेंड्स इसको भी रेलवे यहाँ पे हाफ मिस्टेक ही मानेगी। इस तरह का जो भी देखिए आई होप लिखा है तो बीच में छोड़ दिया तो इस तरह से भी हाफ मिस्टेक माना जाएगा। और शिफ्टिंग ऑफ लेटर इस तरह से हो जाते हैं, इतना सारा भी गलती करते हो इस तरह से शिफ्टिंग हो जाता है, तभी उसको एक हाफ मिस्टेक ही रेलवे मानेगी। तो यहाँ से आप लोग समझ गए कि कब यहाँ पे हाफ मिस्टेक माना जाता है, कब यहाँ पे फुल मिस्टेक माना जाता है टाइपिंग में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स जब आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हो। तो अब टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक निकालने के लिए रेलवे ने बता दिया है कि जो आपने फुल मिस्टेक किए हो उसको तो पूरा का पूरा वो काउंट करेगी ही, लेकिन जो हाफ मिस्टेक आप लोग करते हो उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे निकाला जाएगा और तब जाके ऐड किए जाएंगे और तब आपके टोटल मिस्टेक इस तरह से निकाले जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये जो नोटिस आई है ये इंस्ट्रक्शंस वाली रेलवे की तरफ से, इसमें बैक स्पेस के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किए गए हैं। तो क्या बैक स्पेस अलाउड रहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स बैक स्पेस यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं रहने वाले हैं, पूरी तरह से ये दोस्तों लॉक रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और कोई भी एडिटिंग टूल्स भी आपको वहां पे नजर नहीं आएंगे, वो भी दोस्तों लॉक ही रहते हैं। तो बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते, एडिटिंग टूल का भी यूज नहीं कर सकते। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनटीपीसी का है उसमें भी साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है। तो इस नोटिस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा।
अब बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे थे कि जो यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस वाली टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग नोटिस आई है, इसमें कहीं पे भी स्ट्रोक्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया है, मेंशन ही नहीं किया गया है कि 5 स्ट्रोक्स बराबर यहाँ पे 1 वर्ड काउंट होने वाले हैं, इस तरह से काउंट होंगे। और जहां भी देख रहे हो तो वहां पे 300 वर्ड्स लिखा है इंग्लिश के लिए, 250 वर्ड्स हिंदी के लिए लिखे हैं। तो क्या यहाँ पे 300 वर्ड्स हमें प्रॉपरली वहां पे टाइप करना होगा या फिर 250 वर्ड्स प्रॉपरली हमें टाइप करने होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो भी रेलवे की टाइपिंग स्किल टेस्ट हुई है, चाहे पहले होती थी, चाहे अभी लेटेस्ट में, चाहे 2016 के एनटीपीसी में हुई है, या फिर जीडीसी का जो पेपर होता है वहां पे टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ है, सभी जगह पे फ्रेंड्स स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और ये दोस्तों 5 स्ट्रोक्स बराबर यहाँ पे 1 वर्ड कैलकुलेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रॉपरली यहाँ पे वर्ड्स को टाइप करने के लिए बोले गए हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आधी अधूरी नोटिस है फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्लियर नहीं किए गए हैं, लेकिन स्ट्रोक्स जो टाइप कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स निकलेंगे। और 5 स्ट्रोक्स आप लोग टाइप कीजिएगा, उसको रेलवे यहाँ पे 1 वर्ड कैलकुलेट करने वाली है। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जो यहाँ पे हम लोग स्पेस टाइप करते हैं, जैसे आई विल गो लिखा है, तो इसके बीच में जो स्पेस आता है क्या वो भी एक स्ट्रोक में काउंट होता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी जो आपके स्पेस होते हैं वो भी एक स्ट्रोक में यहाँ पे काउंट होते हैं। अब दोस्तों बात कर ले कि जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिए जाएंगे, क्या वहां पे वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे? तो जो यहाँ पे नोटिस आई है फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन वाली, इसमें तो कहीं पे भी वर्ड हाईलाइट के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया है। अब 2016 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था, जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे, वहां पे भी वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया गया था। तो यहां भी चांसेस है दोस्तों कि नोटिस में भी नहीं मेंशन है और कुछ क्लैरिफिकेशन भी रेलवे ने नहीं दिए हैं, तो यहां भी वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ हाल फिलहाल के जो जीडीसीई के पेपर हुए हैं, जो डिपार्टमेंटल पेपर हुए हैं, वहां पे जो टाइपिंग टेस्ट लिए गए थे तो वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे। तो ये भी चांसेस है कि हो सकता है कि वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन भी देखने को मिले। लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों जब आप लोग टाइपिंग स्किल टेस्ट देने जाएगा तो सेंटर पे ही आपको पता चलेंगे। इंस्ट्रक्टर जो आपको डेमो देंगे वही सारी चीजें को क्लैरिफाई करेंगे, बताएंगे, तो वहीं पे पता चलने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोग मान के चलिए कि वर्ड हाईलाइट के ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे क्योंकि नोटिस में नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस रहेगा तो वहां पे भी जाके टाइपिंग स्किल टेस्ट में भी अच्छा आप लोग करके आइएगा। बाकी अगर वर्ड हाईलाइट मिलता है तो छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। अब रही बात माउस के स्क्रॉल की, कि क्या यहाँ पे जो पैराग्राफ कंप्यूटर स्क्रीन पे दिए जाएंगे, क्या हम लोग माउस का उपयोग कर सकते हैं, उसको स्क्रॉल कर सकते हैं पैराग्राफ को? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे ने तो पहले भी जो 2016 में भी पेपर लिया था टाइपिंग स्किल टेस्ट का, या फिर जीडीसी में जो ले रही है, वहां पे दोस्तों माउस का उपयोग को बैन करके रखा है। यानी जब आप लोग लॉग इन कर देते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के, उसके बाद माउस का उपयोग ही नहीं यहाँ पे कर सकते हो। तो हो सकता है कि जो आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे वो प्रॉपरली पैराग्राफ दिए जाएंगे जहां पे कोई स्क्रॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, या फिर ऐसा भी सेट ये लोग कर सकते हैं कि जहां पे स्क्रॉलिंग की जरूरत पड़े तो ऑटो स्क्रॉल यहां पे लागू रहे। जैसे जैसे आप लोग टाइप करते जाएगा यहां पे ऑटो स्क्रॉल होते जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको जो सेल इंस्ट्रक्टर रहेंगे जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट देने जाएगा तो सारा कुछ डेमो में आपको बता दिया जाएगा। तो ये रही फ्रेंड्स सारी कुछ जानकारी आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी आप लोग की टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या प्रोग्रेस है, कितना स्पीड आपका रह रहा है, एक्यूरेसी कितनी आपकी रह रही है, इसके बारे में दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी 3 अगस्त को आपके सिटी इंटीमेशन आ जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, जहां पे सारे छात्र लॉगिन करके अपना अपना सिटी सेंटर शिफ्ट चेक कर पाइएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।